दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टेड गार्डन में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ मितानिन बहनें हैं जो अपनी मांगों को लेकर के एक सभा आयोजित किए हैं कि उनके साथ सरकार किस प्रकार का छलावा कर रही है और उनके साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं वो किस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। इन बातों को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये लोग यहाँ पे आकर के सारे प्रदेश के जिलों से मितानिन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो सारे अपनी बातों को लेकर के यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं और एक नई योजना बना रहे हैं, एक नया संगठन की तैयारी कर रहे हैं। जितने पुराने संगठन थे वो पुराने संगठनों को अब रद्द करने की बात करें, उन संगठनों को नजरअंदाज करेंगे और उस संगठन की कोई भी नहीं चलेगी अब छत्तीसगढ़ में। ये मितानिन जो आप बहनें देख पा रहे हैं ये एक नया संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस संगठन का इन्होंने लगभग एक नाम भी तय कर लिया है। मगर मितानिन नागरिक जागरूकता मंच के नाम से ये, क्योंकि ये जो मंच है ये लगभग 20 साल पहले बन चुकी है और इस पर पूर्ण रूप से जो कार्यवाही हुई थी 2013 में इस मंच के माध्यम से मितानिनों को जो दावा पत्र जो ये भर रहे थे, दावा पत्र जो शुरुआत हुई थी 2013 में, वो दावा पत्र उनको इस मंच के माध्यम से इन्होंने अपनी गुहार लगाई थी सरकार के सामने, तो वहां से 2013 से वो प्रारंभ हुआ था। अब मामला क्या है और क्यों ये लोग जो है यहाँ पे आकर के मीटिंग कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, कुछ बातें हैं जो हम तक पहुंची है तो हम भी ये बातें आप तक इनके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें। तो आइए दर्शकों इनसे एक मुलाकात करते हैं और इनकी क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां हैं भविष्य में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आज लिए चलते हैं और आपसे एक मुलाकात करवाते हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। तो दर्शकों ये इस प्रकार की नारे लगा रहे हैं और संगठन को एक मजबूत संगठन जो छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो यहाँ पे मितानिन बहनें बैठी हुई हैं उनसे एक चर्चा भी करते हैं कि इनकी आंतरिक समस्या क्या है, जो अभी इनके जो लीडर ने आपको बताया और हम जग में और क्या मांगे हैं इनकी। मितानिन माता बैठी हुई है, लगभग 60 साल अब पार कर चुके हैं, तो इनका क्या डिमांड है, क्योंकि शासकीय खेमे में 60 साल 62 साल के ऊपर जो इनकी नियुक्ति वो खत्म होती है, तो क्या इनके मन में है, क्या आप क्या भावना लेके के आए हैं, इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं? मीटिंग में ये सोच भावना लेके आए हैं कि जब हम 4 साल 2002 से हम जुड़े हैं, 2000 जुड़े हैं, जब से हम लोग काम कर रहे हैं निःशुल्क कर करके 11 साल तक के हम काम किए फोकट में। अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? 51 है। 60 साल के कौन है? आप 60 साल के हैं। हाँ, तो आपका तो समय अब 2 साल बाद पूरा होने वाला है, आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? मोर मांग है, मैं 2002 के बने हाँ और काका मोर पे तो आदमी भी नहीं है और मोर पोसैया नहीं है। जब मोर रिटायर हो जाही तब मोला कौन खाए बर दी। ये मोला कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? राशि मतलब मिलना चाहिए। पेंशन बोल रहे हैं? हाँ, पेंशन मिलना चाहिए। अगर सरकार रिटायर करती है? हाँ, रिटायर कर ही था। और नहीं तो आजीवन करना चाहते हैं? नहीं कही तो जीवन अपन करना चाहिए। तो दर्शकों ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए कि ये जो 60 साल पूर्ण होने को है, क्योंकि 2 साल बाद ये रिटायर के कगार पर आ जाएगा सरकारी नियम के हिसाब से, तो इनका क्या होगा, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सरकार इन मितानिनों के लिए कोई प्रावधान रखी है जो इनको पेंशन दिया जा सके, क्योंकि पेंशन सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बहनें पिछले कई सालों से जब से ये जुड़े हैं, बता रहे हैं 2000 से, 2000 में आपका वो था? हाँ। कुछ मिलता था आपको? नहीं कुछ नहीं मिला जी, 2000 में कुछ नहीं मिलता था। मुफ्त में ये स्वास्थ्य की सेवा करती थी, गांव गलियों में घूम करके जागरूक करती थी स्वास्थ्य के लिए। ये लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करते रही है, सजग करते रही है। ये मुफ्त में सरकार के लिए काम करती रही, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ सोचे।
ये लाजमी है, सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार इनको पेंशन नहीं देती तो इनका ये डिमांड है, ये कह रही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मेरे को मितानिन पद पर रखा जाए। मैं अपने जैसे भी हो अपने क्षेत्र की रक्षा करना जानती हूँ, यानी स्वास्थ्य के बारे में ये जब तक जीवित रहेंगी तब तक के लोगों को जागरूक करते रहेंगी। ये है इनका कुछ मांग है, तो सरकार इनकी मांगों को मानेगी या इनकी मांगों को दरकिनार करेगी। जो समस्याएं तो सभी बहनों के साथ है, क्योंकि 60 साल के ऊपर सभी होने वाले हैं, परंतु सरकार का क्या मूड होगा, क्या इनके लिए कोई सकारात्मक विचार सोचेगी। तो दर्शकों, ये है परिस्थितियां अब प्रदेश की, क्योंकि अब मितानिन फिर से धरना करने की स्थिति में है। अगर इनकी मांगे अगर पूरी नहीं होती, इनके में बहुत सारी जो विषमताएं बताई गई हैं उसके अनुसार ये सड़क पर भी उतर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद। जिंदाबाद हमारी एकता, जिंदाबाद हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज आप लोग सारे मितानिन यहाँ पे एकजुट हैं, तो क्या वजह से आप लोग एकजुट हुए हैं? क्या कोई आंदोलन करने वाले हैं? हाँ, हम लोग मितानिन सब यहाँ एकजुट एक संगठन बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, जिसमें बीसी अध्यक्ष है सरोज सेंगर, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारा संगठन बन रहा है सिर्फ मितानिनों का हो। और पिछले बार जो आप जान रहे हैं जिस हिसाब से सेंगर हम लोगों के साथ षड्यंत्र रची है, मैं आशा वैष्णव मेरे कार्यकारिणी अध्यक्ष में शामिल किए थे, लेकिन उनका जो षड्यंत्र है वो जब मेरे सामने आते गया तब उन लोग षड्यंत्र से पैसा मांग रही है ऐसा करके सभी के सामने मेरे गलत साबित करके मेरे के पद से निकाल दिए। एक हमारे साथ जुड़ी हुई थी गीता वर्मा, उनको भी कोषाध्यक्ष बनाया गया था। जब उनसे बोला गया कि सभी लोग 100 रुपये लिए हैं सभी मितानिनों से, तो उन्हीं मुद्दा को लेकर के एक छोटा सा बात ये रखा गया कि भैया कितना खर्च हुआ है। उनके सचिव थे नंद ठाकुर, तो वही बात पूछा गया। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि हम मितानिन जो है सामने उनके सामने बात जो आ रही है तो उनका जो भांडाफोड़ हो जाएगा, इस नाम से हम लोगों को एक चाल से एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को निकाल दिया गया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मितानिन का संगठन हो सिर्फ मितानिन का बने, ना हमको कोई एमटी चाहिए हमारे संगठन में, ना ही कोई बीसी चाहिए। यानी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी पदभार लिए हुए हैं, तो केवल अध्यक्ष जो बनेगा मितानिन का वो मितानिन में से ही बनेगा? जी, सिर्फ ही मितानिन ही रहेंगे। हमारे जो पदाधिकारी में रहेंगे वो सिर्फ मितानिन रहेंगे। हमारे संगठन में जो पदाधिकारी हैं वो मितानिन से ही लेंगे हम लोग। मैडम, रायपुर में तो आपका संगठन बना हुआ है, ईश्वरी अध्यक्ष है, ईश्वरी छत्री जी हैं, ईश्वरी छत्री जी है, उनको भी हम बुलाए थे कि संगठन एक हो। कुछ उनका जैसा कुछ रहा होगा वो हमारे संगठन के बीच नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ साथियों से पता चल रहा है उनकी संगठन के जो साथी हैं उनके जगह उनसे कुछ ऐसा बात हुआ है जिनको वो भी संगठन से निकाल चुकी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो संगठन हमारा बन रहा है तो ऐसा मजबूत संगठन बने जिसको हम सरकार को अवगत करा सके कि हम सभी मितानिन सिर्फ एक हैं। अच्छा, ये बीच में बहुत सारे ऐसी समस्याएं आई है और सुनने भी मिला है, जब संगठन आप लोगों का तैयार होता है, हर मितानिन से जो मीटिंग का जो खर्च होता है वो आप लेते हैं और उसका ऑडिट भी नहीं करते हैं किसी प्रकार से, और उसके लिए भी आपके मितानिनों के बीच में लगातार जो आपसी मतभेद बनी हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहूँगी? एक तो सबसे पहले आपको अवगत करा दूं मैं कि सिर्फ मितानिन का बैठक जब हम रचे, एमटीबीसी के बीच से ऐसा दबाव डाला जाते मितानिन को आगे आने ही नहीं देते। रही बात पैसे की, तो पैसा का तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो पैसा तो मितानिन तक आने ही नहीं देते। जब मितानिन को सामने आने नहीं देते तो पैसे से कहाँ आने देंगे? नहीं, बड़ा कलेक्शन जो आता है, जो जिस प्रकार के हड़ताल करते हैं उसके जो खर्च है उसको लेकर के ये विवाद हमेशा बनी रही है, उस पे तो खर्च का विवाद जो है वो सरोज सेंगर तक के सीमित हो गया है। उसी खर्च को लेकर के हम लोग पूछे हैं। जैसे पिछले बार हम लोग यहाँ हड़ताल के हर जिले से एक दिन के पंडाल का 20,000 रुपए दिए हैं, तो मैं ये पूछती हूँ 20,000 पंडाल का दिए हैं तो बाकी जो पैसा 100 रुपए लिए हैं, हर जिले में हर एक संकुल से जैसे 20 मितानिन है वहाँ से 2,000 रुपये बनता है, तो एक जिले से नहीं मिनिमम में 75 से 80,000 रुपये लाख तक के पहुँचता है मितानिन की संख्या के हिसाब से। लगभग 95,000 के आसपास आपकी संख्या है पूरे प्रदेश में। तो क्या आप अब नया संगठन बनाने जा रही है कि ईश्वरी छत्री के संगठन को अडॉप्ट करेंगे? नहीं, हम लोग नया संगठन तैयार करेंगे, सिर्फ मितानिनों का रहेगा। इसको अगर ईश्वरी छत्री आ जाती है तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। परिचय दीजिए। श्रीमती आशा वैष्णव,
कवर्धा जिला से। आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है इसमें कई बातें आई हैं, इसमें प्रमुख रूप से ऐसे कौन सी मांग है जो आज आप लोग प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातों को लेकर या बिंदु को लेकर आज बैठक रखी गई है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, आज का जो बैठक रखी गई है यहाँ रायपुर राजधानी में, तो सर कहीं ना कहीं हम एक मितानिन हैं और एक आशा कार्यकर्ता के नाम से हमें जाना जाता है और हम अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के पाराटोला में हम काम करते हैं और काम करते 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 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो जाती है, तब भी हमारा प्रोत्साहन राशि हमको नहीं मिलती है। इसी बात को लेकर के हम एकजुट हुए हैं यहाँ पे। सरकार हमको काम तो कराती है और काम की एवज में हमको प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के हिसाब से हमको मेहनताना नहीं मिलती। इसीलिए हम एक बात, एक मुँह, एक नारा, एक ही आवाज़ अभी सरकार के पास जाएंगे और यही बात को रखेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सभी बहनें। तो आप जैसे अभी यहाँ पे जो बात हो रही थी कि जी, आप जो है संगठन तो कई हैं जी, तो इसमें क्या खास है इस संगठन में? देखिए इस संगठन में यही खास है क्योंकि ये संगठन हमारा पुराना है, 12 साल पहले, और उस संगठन से हमने कई बातों को लड़ते 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 हमारे संगठन के द्वारा हमें बहुत चीज़ हासिल हुई है। इसीलिए सर हम बताना चाहेंगे मीडिया साथियों के माध्यम से कि इस संगठन में बहुत सारा खासियत है। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरे नाम है लक्ष्मी निषाद, जिला कांकेर, ब्लॉक पे कोयलीवाल। जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक का जो मूल उद्देश्य है क्या है? आज जो बैठक कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे साथ अभी कम से कम एक साल से इतना शोषण हो रहा है मितानिनों के साथ कि हमारे जो कार्य कर रहे हैं वो पैसा हमारा कभी केंद्र फेंक रहा है, कभी ये फेंक रहा है। ऐसे करते करते पहले तो टुकड़ा टुकड़े में दिया कुछ 2-3 महीने तक, आज 5 महीना हो गया। मितानिनों को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा कहाँ गया। वो जो 2200 जो सरकार, पिछले सरकार जो घोषणा करी थी कि मितानिन को दिया जाएगा, वो पैसा हमको पहले बेवकूफ़ बनाया गया कि आप लोगों को जो आपका अंशदान वो अलग और ये 2200 आपको मानदेय के रूप में अलग से दिया जा रहा है। लेकिन दोषी किसको मानते हैं? इसके लिए दोषी हम सरकार को मानते हैं और हम सरकार को मानते हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ छल किया है और हमारे साथ धोखा किया है। और अभी जो सरकार बैठे हैं उन सरकार से हमारी ये मैसेज जाए कि हमारी तकलीफ को समझे। हम ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे आज 5 महीना से हम लोग अक्टूबर में लोग अपने घर में दिया जलाए हैं। हमारे पास जो हमारा बनता है वो पैसा भी हमारे पास दिवाली से अभी तक नहीं आया। हमारे बच्चे, हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे, हम लोग को भी दिया जलाना है, त्यौहार मनाना है, तो सरकार को ये क्यों नहीं दिखती? बड़े बड़े काम घोषणा सरकार ने की थी, वो अपने घोषणा पे वो अभी तक अमल नहीं किया गया है और ना ही तो हमारा कोई प्रोत्साहन राशि आ रहा है, ना हमारा दावा पत्र का पैसा आ रहा है। हमारा पूरा जीरो है। अभी 2200 बीच में 2 महीना के खुश करने के लिए दिए थे, वो 2200 किस चीज़ का हमको कोई पता नहीं, क्योंकि हमको तो टुकड़े टुकड़े में दिया जाता है ना, कभी केंद्र का है, कभी राज्य का है, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। और राज्यांश को एकत्र करके नहीं दिया जाता। परिचय दीजिए। बबीता सोना, भाटापारा ब्लॉक, जिला बलौदाबाजार। क्या मामले को लेकर के आप लोग यहाँ पे जो कलेक्टर गार्डन में रायपुर में सारे जिलों से इकट्ठे हुए हैं? वही है भैया कि आज हमार मन बहुत मतलब मन भी दुखी हो गए कर मन, जैसे सेंगर के मन साथ दी कि के आज पूरा 2002 से जुड़ के ओकर संग हमार नहीं बने रही पहली, लेकिन पहले हम जागरूक मन से लड़त रहिन, लेकिन वही साथ ला हमन तो सब साथ देबो कि जबकि हमार मितानिन के जो संख्या है मतलब 75,000 मितानिन है, MTBC बात 5 होगी, ओकर से ज़्यादा नहीं, फिर भी हमन ला मितानिन मतलब पीछे रख के अपन आगे आके हमार संग ला जोड़ के कि हमन ला जोड़े और जोड़े के बाद में हमन मन के साथ में खुद मतलब कई दावा पत्र जैसे भई रहते, कई जन के मितानिन मन के थोड़ा बहुत भूल भी जाते। काबर उम्र दराज में आज 60 साल के है, 61 साल के हमार मितानिन दीदी मन है भी, काबर जब जुड़ीस मितानिन मन है तो कोई आदमी मन है बनना नहीं चाहते, लेकिन आज मितानिन मन कम, हालांकि ज़्यादा मन भी सरकार वाला फ्री में पहली शुरू जुड़े रही, लेकिन धीरे धीरे हमन मन के आज काम इतना बढ़ गए कि वो हिसाब से हमन नहीं मिल पाते। तो हमन ये स्थिति हमन मन के, जब हमन मन के मांग जो है, हमन सेंगर आज हमन मन के मांग ला रखना नहीं चाहते, केवल हमन ला आड़े लेके अपन मांग ला
वाला आगे रखा थे और हम वाला मितानिन वाला बेवकूफ़ बना था। तेकर वजह से आज हम संघ हमन नया संघ हमन मितानिन के स्वयं है और वही में हम लड़ाई करबो और ये चाहतन आज ओकर मन के मुद्दा रखे कि 60 साल के मितानिन मतलब संविदा मांग करे थे तो केवल अपने लिए, लेकिन वो गलत है। वो मन काम नहीं करे, हमन करथन जमीनी स्तर में काम। आप लोग जो संगठन अभी बनाने की बात कर रहे हैं या संगठन जो मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जी जी, उसमें सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि ये मितानिन प्रोग्राम जो है ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पे है और इसमें अलग अलग पद बनाए गए हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो कल के रोज आप कह रहे हैं कि मितानिन प्रोग्राम में केवल मितानिन ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे प्रतिनिधित्व के लिए, तो ये लोग जो अपना बीच में आने की बात करेंगे एससी एमटी जो भी हैं, तो उनको स्थान देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे भैया, क्योंकि बताओ इसमें ये है कि मितानिन, हाँ प्रोग्राम के हिस्सा सरकार जो है केवल मितानिन को जानता है। हमारा सब लोग पता है कि केवल मितानिन ही स्वास्थ्य कर, शुरू से मितानिन ही चयन हुए आशा वर्कर के नाम से पूरा प्रदेश, पूरा जिला, पूरा राज्य में प्रदेश मतलब ये चीज़ है। और ये चीज़ में कि मितानिन के अगर पीछे आना चाहिए फिर भी हम नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग MTBC से वाला हम लोग नहीं रखे भैया, ना हमारी सरकार नहीं रखे, केवल मितानिन ही काम करत, मितानिन जानते। तो ये हिसाब से मितानिन के हक जो है ओला रहना चाहिए, तो हमारे मन के लिए तो हमन भी सोचे हैं। तो इन लोग तो डेटा आपका देते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं इनका डेटा, तो हमन भी तो पहुंचाए, हमन जो डेटा काम तो हम करें तो हमन भी डेटा दे सकते ना भाई। काबर वो बीच में ANM जी दीदी जब तक साइन नहीं करी तब तक कोई प्रूफ नहीं हो सके, तो हमारे तो ANM के लिए प्रूफ है तो हम दे सकते ना सरकार ला, उनमें कोई वाला बात नहीं है, वो तो हमारे प्रूफ हो गए हैं। सरकार के पास में जाए बर ANM दीदी है मतलब अपन स्वास्थ्य विभाग तक तो हमारा भनपुर तक ऐसे ही चाहते हैं, कोई भी जिला वाला भी जाते डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। सरकार खुद बोला था कि डायरेक्ट मितानिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े। मुद्दे की बात ये है कि आपका जो संगठन बन रहा है मितानिनों का, उसमें पदाधिकारी मितानिन बहने ही रहे, हाँ पूरा मितानिन को शामिल नहीं, बिल्कुल उनका अलग रहेगा। परिचय जी मैं संगीता साहू मितानिन ब्लॉक अध्यक्ष भनपुर।